आर यू ऑल्सो वरीड कि क्लास 12th और क्लैट को कैसे प्रिपेयर करना है? देन दिस वीडियो इज फॉर यू। तो पूरे एंड तक देखिएगा, बहुत सारी इफेक्टिव टिप्स बताने वाला हूँ। तो वो सभी बच्चे जो हमेशा डाउट में रहते हैं कि हम क्लास 12th के साथ कैसे क्लैट को मैनेज करें, या हमारे कोचिंग्स हैं, हमारे फैमिली फंक्शंस हैं, बर्थडे हैं, सेलिब्रेशंस हैं, बहुत सारी चीज़ आ जाती हैं। तो आज हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे हमें मैनेज करना है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि आप क्लैट के एग्जाम स्ट्रक्चर को समझिए, कितना टाइम ये आपसे डिमांड करता है, ये आपको स्ट्रक्चर से समझ में आएगा। तो जैसे कि 5 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास: इंग्लिश लैंग्वेज, करंट अफेयर्स, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। टोटल 120 मार्क्स के एग्जाम होना है। अब इनकी जो कैटेगरी है मार्क्स के हिसाब से, उसमें सबसे ज़्यादा लीगल और करंट अफेयर्स को दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप स्पेसिफिकली कोई बैकग्राउंड से हैं, जैसे आप साइंस से हैं तो आपका मैथ्स अच्छा होगा, अगर आप कॉमर्स से हैं तो भी आपका मैथ्स अच्छा होगा, क्योंकि अकाउंटेंसी में आपको लगता ही है, ठीक है। बट इन जनरल देखने को मिलता है कि लोगों के मैथ्स वीक हैं, करंट अफेयर्स में प्रॉब्लम होती है। तो अगर एक बार आप स्ट्रक्चर और अपनी वीकनेस समझ जाते हैं तो फिर उसके हिसाब से हम उस पर काम करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग क्या हमें फोकस करनी है? नेक्स्ट थिंग हमें फोकस करनी है कि हमें अपना एक पर्सनलाइज्ड स्टडी टाइम टेबल बनाना है, जिससे हमें क्लैरिटी रहेगी कब मुझे कितना टाइम क्लास 12th के लिए देना है, कब मुझे टाइम क्लैट के लिए देना है, ठीक है। तो हमें, जैसे मैंने आपको बताया, आप पहले असेस कर लो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। मे बी आपको पेपर पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, दैट्स वेल एंड गुड। आपकी इंग्लिश बेटर हो जाएगी, आपका करंट अफेयर्स बेटर हो जाएगा, और साथ ही साथ लीगल भी बेटर हो जाएगा, क्योंकि लीगल का पेपर कहीं ना कहीं आजकल करंट अफेयर से ही पूछा जाता है, जो करंट लीगल न्यूज़ चल रही है। सेकंड, आपको टाइम एलोकेट करना है। अब अगर मान लो आप स्कूल में जाते हो, वहाँ पे आपको 6-7 घंटे लगते हैं, फिर आपकी कोचिंग है 3-4 घंटे की, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि बस आप 1 घंटे का टाइम एलोकेट करिए क्लैट को। और 1 घंटे का टाइम ऐसा नहीं कि आप एक बार एक जगह ही बैठ के पढ़ रहे हैं। अगर आप कोचिंग में आपको कभी 15 मिनट टाइम एक्स्ट्रा मिल रहा है तो वहाँ यूज़ कर लीजिए। आपको अगर अपने स्कूल में टाइम मिल रहा है तो आप अपनी एक नोटबुक ले जा सकते हैं, जो आप स्कूल में रिसेस में बैठ के पढ़ सकते हैं, या कोई फ्री पीरियड है तो उस समय बैठ के पढ़ सकते हैं। तो समहाउ और अदर देखना बेटा, टाइम तो 100% होता है। हाँ, टाइम कहाँ से कट डाउन करोगे, वो है आपका सोशल मीडिया, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, एक्स वैक्स सब बंद कर दो। ये आपका 100% 2 घंटा तो मिनिमम खाता होगा, मिनिमम मैं बता रहा हूँ। तो उस 2 घंटे में से 1 घंटा सोशल मीडिया यूज़ करो, 1 घंटे को क्लैट में दे दो, ठीक है। दिस इज हाउ यू विल सेव टाइम। फिर आपको रेगुलर ब्रेक्स लेने हैं। अब आपको अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं कर लेना है। तो आप अगर 7 दिन है आपके पास एक हफ्ते में, तो उसमें आप 6 दिन के ही पढ़ाई का प्लान बनाओ। एक दिन को कंप्लीट चिल करने के लिए रखो, जहाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा नींद लो, फ्रेंड्स के साथ घूमो, पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करो, मूवीज़ देखो, जो करना है करो, लेकिन एक दिन आप पूरा ब्रेक ले लो। सो दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू मेंटेन योर एनर्जी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास कुछ स्टडी टेक्निक्स हैं जिससे हम बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब पहला है एक्टिव रिकॉल। अगर आप जब 6 दिन आप पढ़ाई कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको 6 दिन तक चीज़ें याद नहीं रहेंगी। तो जब आप नेक्स्ट वीक स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका फर्स्ट डे आप अपने रिविजन को दीजिए, रिवाइज करिए कि पिछले हफ्ते आपने क्या क्या पढ़ा है। व्हाट ऑल थिंग्स यू वांटेड टू स्टडी बट यू कुड नॉट स्टडी, वो भी आप रख सकते हैं। व्हाट ऑल यू स्टडीड, जस्ट रिवाइज इट अगेन, ठीक है। कंसेप्ट मैपिंग आजकल इफेक्टिव तरीका होता है, इवन चैट जीपीटी भी आ गया। आप चैट जीपीटी की मदद से अपने कंसेप्ट्स को आप वैसे मैप फॉर्म में बना सकते हैं, या डायग्राम्स बना सकते हैं, आप कंसेप्ट कार्ड्स बना सकते हैं, छोटे छोटे, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो आपको कुछ इफेक्टिव टेक्निक्स यूज़ करनी है। ये आप कार्ड बना के आप अपने स्कूल पे भी ले जा सकते हो, राइट। आजकल तो स्कूल में फ़ोन्स भी अलाउ हो गए हैं। तो अगर फ़ोन अलाउ नहीं भी है तो भी आप उन कार्ड्स को प्रिंट करा के अपने पास रख लो, ताकि किसी को पता ना चले। कीप इट इन योर पॉकेट, जहाँ टाइम मिला फटाक से अपने कार्ड्स निकाले, 2-4 कार्ड स्वाइप किए, पढ़ा, आपका रिवीजन हो जाएगा। ग्रुप डिस्कशंस, अच्छा, अब सबसे बेस्ट चीज़ है क्लैट की, क्योंकि पेपर थोड़ा डाइवर्स है। एज इन की करंट अफेयर्स में इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, स्पोर्ट्स है, पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, फिनेंस है, राइट, पॉलिसीज़ आ रही हैं अलग अलग टाइप की, अवार्ड्स हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं, अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, इंटरनेशनल विजिट्स हो रही हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर की। तो ये सारे डेवलपमेंट्स एक बार में एक आदमी को डाइजेस्ट करना मुश्किल है, क्योंकि सबके इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं। तो ऐसे केस में अगर आप ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो मे बी आपके फ्रेंड्स के ओपिनियन अलग होंगे, उनके व्यू पॉइंट्स अलग होंगे। जब आप 10 लोगों से कोई चीज़ सुनोगे ना, आपको एकदम 100% याद जाएगा। तो ये स्ट्रैटेजी आपको काफ़ी ज़्यादा काम करने वाली है, ठीक है। अब हमें टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना है कि हम टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सेक्शन प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। ये तब करना है जब आप एक मॉक टेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट एक इफेक्टिव तरीका है, ठीक है।
क्वेश्चंस को प्रायोरिटाइज करिए, क्योंकि रिवीजन करने का बेस्ट तरीका मॉक टेस्ट देना होता है। तो आप प्रैक्टिस टेस्ट दीजिए, क्वेश्चंस को प्रायोरिटाइज कीजिए, उसमें टाइम देखिए कि पर सेक्शन पे आप कितना टाइम ले रहे हैं, और साथ ही साथ कहीं भी फंस मत जाइए। क्यों? क्योंकि हमें लग रहा है ऐसा तो ना कभी चुल होती है कि नहीं ये क्वेश्चन तो बना के ही रहूँगा। ये स्ट्रैटेजी आपको क्लास 12th में भी हेल्प करेगी, 11th में भी हेल्प करेगी, कोचिंग में भी हेल्प करेगी, क्लैट में भी हेल्प करेगी, सब जगह स्ट्रैटेजी हेल्प करेगी। तो स्ट्रैटेजी को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो आप फंसिएगा मत। अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं बन रहा है, देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ पर जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, रेगुलरली आप प्रैक्टिस करिए, टेस्ट लीजिए, टाइम को अपने एसेस करिए कि क्या आपने जो टाइम प्लान किया था आप वो दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं। अगर 2 घंटे का क्लैट एग्जाम होता है तो क्या आप 2 घंटे में अपना पेपर फिनिश कर पा रहे हैं? नहीं तो उसे रीचेक करिए, ठीक है। रिजल्ट को एनालाइज करिए, देखिए कहाँ पे गलती हो रहा है। क्या आप लैक ऑफ नॉलेज के कारण गलत किए, या लैक ऑफ एप्लीकेशन के कारण गलत किए, या आप ओवर कॉन्फिडेंस में गलत किए, ठीक है। तो दिस आर द फैक्टर्स जिससे आप अपने रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे। अब आपको अपनी अगर पीक परफॉर्मेंस लानी है तो आपको बाकी चीज़ों का भी ध्यान देना है, जैसे कि आपको पॉजिटिव रहना है, बैलेंस डाइट लेनी है, एक्सरसाइज करना है और अच्छे से सोना है। ये सब एक्स्ट्रा फैक्टर्स हैं जो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर अच्छी नींद नहीं होगी तो आपका दिमाग वैसे भी नहीं चलेगा। दैट इज़ वाई सर्कल को देखिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन चीज़ों का बहुत स्पेशल ध्यान देना है। तो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ द वीडियो, एंड ये हमारा ऐप है 24/7 का, जहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हैं और बिल्कुल फ्री है। बिल्कुल सोचिएगा कि इसका भी पैसा देना है, तो ये बिल्कुल फ्री ऐप है। यहाँ पे आपको डेली क्विजेस, करंट अफेयर्स, लाइव क्लासेस, और मैं जो भी यूट्यूब पे क्लासेस लेता हूँ उनकी PDF से यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो फटाफट आज इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको फ्री कंटेंट मिलता रहे, और मैं भी आपको यहीं पर मिलूंगा। नमन त्रिपाठी इज माय नेम, आई एम योर लॉ मेंटर, and I will see you in the next video. Do not forget to subscribe our channel and hit the bell icon. Thank you.